बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन कमेंट आता है कि सर सर्दी में पढ़ाई कैसे करना है, बिकॉज दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है जहां पे ठंडी बहुत पीक लेवल पर होती है और पढ़ने का भी मन नहीं करता है। आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी आपके 6 चैप्टर्स दिए गए हैं उनके रिस्पेक्ट में सर्दियों में कैसे पढ़ाई करना है वहां पे लिखा गया है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है और हम उस बॉडी को कैसे हैक कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना यार। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, ओके, हमारी बॉडी अडेप्ट कैसे करती है विंटर्स के अंदर, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं यार। सबसे पहले हम लोग स्टोरी लाइन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो रोल प्ले करता है ना वो हमारा ब्रेन है जी। सो ब्रेन में कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है ना वो लीडर की तरह काम करता है। वो जैसे ठंडी को डिटेक्ट करेगा ना तो वो कुछ रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है। अगर आप देखेंगे ना, like the leader of the team, hypothalamus will detect the chill and sound the alarm। पूरे बॉडी में एक अलार्म जाएगा कि भैया ठंडी आ चुकी है। अब क्या होगा, it directs the body to activate the warming mechanism। अब वार्मिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कौन सी है, वार्मिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कौन सी है, जैसे कि शिवरिंग शुरू हो जाएगी और वासो कॉन्स्ट्रक्शन ये शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बेटा जी, वार्मिंग मैकेनिज्म है जी, जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बताया गया है जी। अब हुआ क्या, अब सर्कुलेशन सिस्टम अभी रोल प्ले करेगा, वासो कंस्ट्रक्शन। अब होता क्या है ना, जो भी ब्लड वेसल्स हमारे स्किन के अगल बगल में, जो भी स्किन में हमारे ब्लड वेसल्स हैं, अब वो श्रिंक करना शुरू कर जाएंगे, मतलब वासो कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब पता है क्या होता है, जब ठंडियां शुरू होती है तो मम्मी क्या कहती है, दरवाजा खिड़की बंद कर ले, तो हमारे स्किन में जो भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं जी। ओके, लाइक क्लोजिंग द विंडोज टू कीप द हीट इनसाइड द हाउस, है ना, यही होता है ना। इसी प्रकार कि ज्यादा तुम्हारे पास जो हीट है बॉडी से लॉस ना हो। क्यों ना हो लॉस, क्योंकि कोर ऑर्गन जो कि हमारी हार्ट है और ब्रेन है उनको हमको गर्मी भैया देना, होम्योस्टेसिस तो मेंटेन करवाना है ना। इसके बारे में जिक्र किया गया आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर जी। अब बॉडी को गर्म रखना है तो बॉडी को गर्म रखने के लिए भैया एनर्जी भी तो बहुत लगेगा ना। अरे हीटर चलाएंगे तो जब हीटर चलाओ तो लाइट बिल बहुत आता है ना। उसी प्रकार बॉडी को भी गर्म रखने के लिए अब एनर्जी जनरेटर का काम आ जाएगा और वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या करेगा ना, थायराइड ग्लैंड विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म बाय रिलीजिंग व्हाट, थायरॉक्सिन। ओके, इट विल क्रिएटिंग द हीट लाइक, ओके फ्रेंड्स, बर्निंग फ्यूल। ओके, बर्निंग फ्यूल बना देगा और इसी की वजह से ठंडी में आपको भूख बहुत लगता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीड में कर रही है तो आपके लिए भूख भी आपको बहुत लगता है, ठीक है। सो यू फील वेरी हंग्री बिकॉज योर बॉडी नीड्स अ मोर फ्यूल, मतलब फूड, जिसके बारे में केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में बात किया गया है जी। अब हीटर का भी तो कोई काम करेगा ना, हीट कौन प्रोवाइड करवाएगा अल्टीमेटली, बॉडी में सबसे अधिक हमारे पास क्या है, मसल्स हैं, मसल्स। अब देखो क्या होगा जी, तो हमारे हीटर्स कौन है, मसल्स हैं। अब मसल्स क्या करेंगे ना, मसल विल स्टार्ट शिवरिंग लाइक अ टाइनी हीटर्स टर्निंग ऑन एंड प्रोड्यूसिंग द वार्म थ्रू अ रैपिड मूवमेंट। ओके, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ठंडी लगेगा और बॉडी हीटेड रहेगी जी, ठीक है। सो यू मे नोटिस योर टीथ कैटरिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है ना। हमारी दांत भी एकदम कट 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 करने लगती है, जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर बात किया गया है जी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, भैया मेजर रोल प्ले करने वाला है इसमें। क्यों, ठंडियों में ज्यादा हीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बॉडी ज्यादा एनर्जी को यूज कर रही है। अब होता क्या है ना कि आपकी बॉडी का एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ जाता है, तो आपका स्टमक है ना बार बार क्या कहता है कि भैया खाना दे दो। ओके, और वो भी कौन सा खाना उसको चाहिए, कैलोरी रिच मील्स, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है बेटा जी कि आपको ठीक तरीके से खाना भी खाना है जिससे कि आपको एनर्जी मिले, ओके, जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शन करे। तो ये मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का यार, इसको हैक करना बहुत जरूरी है। अगर इसको हैक नहीं करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा जी। तो सोल्यूशन क्या, हम इसको हैक कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। आप जहां पर भी पढ़ रहे हो ना वो एनवायरमेंट को आप लोग बहुत ही वार्म रखिए। क्या रखेंगे, वार्म रखेंगे। कैसे वार्म रखेंगे, या तो आप हीटर को यूज करो या तो कोई गरम कपड़ा आप लोग यूज कर सकते हो जी। साथ साथ में आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, कैलोरी रिच फ्रूट्स, ओके, फूड्स, और आपको हाइड्रेटेड रहना है जी। ओके, आपको जितना ज्यादा सके आप लोग पानी पीजिए। इसके साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ओके, जिससे क्या होगा जी, आपका फोकस जो है वो बना हुआ रहेगा और आपकी एनर्जी लेवल भी जो रहेगी वो बनी हुई रहेगी जी। और अपने स्टडी शेड्यूल को ना आप लोग ऑप्टिमाइज कर लो। कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे अपनी स्टडी शेड्यूल को जी, तो आप लोग डे लाइट में पढ़िए, रात में अवॉइड कीजिएगा पढ़ने के लिए, बिकॉज टेम्परेचर बहुत गिरता है, बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए और आपको बहुत ही मतलब ड्राउजीनेस फील होने लगेगा उस समय। ओके, तो स्टडी ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स,
व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट। ठीक है, अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास हीटर हो, लाइटिंग कंडीशन वहां पे अच्छा हो कि नींद आपको नहीं आना चाहिए। और अंत में बेटा जी क्या, आपको एडिक्वेट रेस्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, बिकॉज दिसंबर शुरू हो चुका है, बच्चे भी स्ट्रेस वाले स्टेट में बहुत चले जाते हैं जी, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। आपको 7 से 8 घंटों की स्लीप लेनी है। आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है डीप ब्रीदिंग, जिसके बारे में हम किसी और वीडियोस में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके जिससे कि आप लोग सर्दियों में पढ़ सकते हो जी। आप लोग का अप्रोच कुछ और होगा, बट ट्राई करो कि तुम ये अप्रोच को फॉलो करो। ये साइंटिफिक अप्रोच है और दुनिया इसको फॉलो करती है, और आपकी बॉडी के हिसाब से आप लोग इसमें और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। आपको लगता है कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, जरूर से आप कमेंट में बताइए कि सर मैं एक्स्ट्रा ये करता हूं जिससे कि मुझे ड्राउजीनेस फील नहीं होता है, मुझे नींद नहीं आता है और मैं सर्दियों में ठीक से पढ़ पा रहा हूं जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर प्लान फ्रॉम दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का। दिसंबर में क्या प्लान रखना है? देखो, बायोलॉजी में अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, बायोलॉजी में आप लोग ध्यान रखना है दिसंबर में आपका फाउंडेशन बिल्डिंग मंथ होना चाहिए। यू हैव टू बिल्ड योर फाउंडेशन। बायोलॉजी में आप डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ लो, मतलब लिविंग वर्ल्ड पढ़ लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल किंगडम, ये टारगेट रखो 4 चैप्टर का। फिजिक्स में यूनिट्स, डायमेंशन और काइनेमैटिक्स आप खत्म कर दो। केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको खत्म करना है। आपको डेली यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 to 6 आवर डेली जो लिखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर के हिसाब से लिखा गया है। आपको आप सेल्फ स्टडी अलग से एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो 2 आवर बायोलॉजी के लिए, 2 आवर केमिस्ट्री के लिए और 1.5 घंटे आपको फिजिक्स के लिए देना पड़ेगा। आप वीकली यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, जो भी आपने चैप्टर खत्म किया है सब्जेक्ट वाइज, वीकली आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। तो दिसंबर में आप चैप्टर वाइज टेस्ट पे ध्यान देंगे और आप लोग ट्राई करो अपनी एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट को जितना हो सके बिल्ड करने के लिए जी। ठीक है, ये दिसंबर का प्लान है। जनवरी में आपको क्या करना है बेटा, तो जनवरी आपका कोर कॉन्सेप्ट मंथ बन जाता है जी। यहां पर बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर, पूरा बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, सेल डिवीजन को निपटा दो। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, ओके, डब्ल्यूईपी, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनामिक्स। अब 6 घंटा आपको आपको सेल्फ स्टडी को मैं एक्सक्लूड करके बता रहा हूं। सेल्फ स्टडी आपको 6 घंटे करना ही करने, तो 12 घंटा आपका हो जाएगा। ओके, तो 6 आवर्स डेली आपको 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है जी। अब आपको बाई वीकली टेस्ट देना है, मतलब हफ्ते में आपको 2 बारी यहां पे मिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। ओके, आप जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आप दे रहे हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी आप मिला के दे रहे हो, फिजिक्स बायोलॉजी आप मिला के दे रहे हो, तो वो आपको 2 बारी 2 सब्जेक्ट के आपको टेस्ट मिला के, मतलब एक हफ्ते में तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट 2 बारी आना चाहिए। तो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। ठीक है जी, और आपको फोकस करना है एटलीस्ट 30 से 40 एमसीक्यूज आपको डेली करना ही करना है। जनवरी में डेली 30 से 40 एमसीक्यूज। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारी बायोलॉजी पूरी हो चुकी है तुम 100 एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, फिर यार फरवरी मंथ में तुम्हारा एडवांस अंडरस्टैंडिंग का मंथ शुरू हो रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ओके, ये पूरा का पूरा आपको निपटा के खत्म कर देना है। फिजिक्स में रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन पे काम करना है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन, और डेली आपको 7 घंटे करना है। सेल्फ स्टडी अलग है, वो 6 घंटे वाला। तो तुम देख लो मंथ कैसे बढ़ाया जा रहा है बॉडी के नीड के हिसाब से जी। ओके, 2.5 घंटे बायोलॉजी, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ा है। फिर तुम्हारे पास 2 घंटे केमिस्ट्री और 2.5 घंटे आपको फिजिक्स। अब आपको फुल लेंथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको हर संडे देना है, एवरी संडे। और आपको बाई वीकली जो टेस्ट चल रहा है चैप्टर वाइज वो कंटिन्यू रखना है। साथ में आपको ये फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको फरवरी मंथ से शुरू करना है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू किया है। ठीक है, और आपको फोकस करना है भैया टॉपिक एनालिसिस पर और एरर करेक्शन पर। जो भी तुम्हारे गलती हो रही है उसको आपको, और मिस्टेक बुक आपको जरूर से मेंटेन करते हुए चलना। ठीक है, मार्च का आपका प्लान क्या रहेगा, पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट, ओके, इकोलॉजी यूनिट और पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पूरा इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स आपको निपटा देना है इसमें। ठीक है, ओके, फिजिक्स में आपको ऑसिलेशन और वेव्स, केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस, ये आपको मार्च में निपटाना है। अब आपको 8 घंटे पढ़ना है फॉर योर सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि अब यूनिट का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया गया है। ओके, अगर आप देखेंगे तो 3 घंटे बायोलॉजी, 2.5 घंटे केमिस्ट्री और 2.5 घंटे आपको फिजिक्स देना पड़ेगा। अब आपको मिड वीक शॉर्ट टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब क्या, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या तुम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इस तरीके से तुमको वीकली 3 टेस्ट देना है। और हर संडे को आपको फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही देना है जी, जिससे कॉन्सेप्ट आपका रिटेन रहे। ठीक है, आपको फोकस करना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए, जिससे कि आपको एक्टिव रिकॉल हो पाए, और रिवीजन पे आपको फोकस करना है इन द मंथ ऑफ मार्च। अब गेम चेंजिंग मंथ आपका होता है बेटा जी क्या, अप्रैल। अप्रैल इज योर गेम चेंजिंग मंथ। अप्रैल में आपका फोकस ये होना चाहिए कि कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है विद डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। जो भी तुम्हारे डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दी गई, जितने भी फ्लो चार्ट्स दिए गए सबको कंप्लीट करना है जी।
ओके, केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स में फोकस करना, न्यूमेरिकल हैवी चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आपका अकेला पूरा गेम पलट सकता है। तो आप लोग अप्रैल में जितना हो सके प्रैक्टिस मॉडर्न फिजिक्स आपको करना ही करना है जी। केमिस्ट्री में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, क्योंकि इनऑर्गेनिक आप लोग एक्चुअली में रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक मोटा मोटी मैं तुमको एक प्लान बना के दे रहा हूं, यू हैव टू अडॉप्ट लाइक दिस। ये आप लोग स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो ना करते हुए आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर अरेंजमेंट कर सकते हो, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है। आपको डेली आप 6 से 7 घंटे स्टडी करना है। ये कौन किसके बारे में बात हो रही है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज बात हो रही है। सेल्फ स्टडी आपको अलग से मारना है, ओके। कोचिंग आप अलग से कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको मतलब कम से कम 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा फॉर लास्ट 5 मंथ। तो हैव टू फोकस ऑन दिस गाइस, ठीक है। आपको अल्टरनेट डे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे और स्पीड एक्यूरेसी पर भी आपको फोकस करना है बेटा जी। तो ये आपका अप्रैल मंथ का टाइम टेबल है। 4 मई को आपके पास पेपर है, तो हैव टू बी रेडी विद योर होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठंडी का सीजन शुरू हो गया, बहुत सारे बच्चे गिव अप करेंगे, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को हैक करना आना चाहिए। जितना हो सके पानी पियो, हेल्दी फूड खाओ और थोड़ा एपेटाइट को कंट्रोल रखना कि इतना ज्यादा खा मत लेना कि तुम सो जा रहे हो। तुम ये अवॉइड करना कि लेट नाइट तक पढ़ना, क्योंकि उस समय तुमको ड्राउजीनेस बहुत फील होगा। लेट नाइट पढ़ोगे, अगले दिन का तुम्हारा शुरुआत बहुत लेट होगा। तो ट्राई करो कि तुम्हारा मोस्ट आउटपुट जो है ना वो डे टाइम में ही निकल जाए यार, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रहेगा इस टाइम टेबल के रिगार्डिंग मुझे जरूर से कमेंट में बताना। कुछ सजेशन आपका रहेगा, कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में मुझे जरूर से बताना। मैं आपकी सारी डाउट जो होगी वो मैं आपका फिक्स करवा दूंगा बेटा जी, ठीक है। इसके साथ यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए है, अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है तो आपको अनअकैडमी प्लस सिर्फ और सिर्फ आपको 4999 में आपको मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको कोड क्या यूज करना है यहाँ पे, बायोलॉजी लाइव 1, ओके। इसी कोड पर आपको ये चीज मिल जाएगा। इसके साथ साथ बेटा जी हमारी फिनिक्स ऑल स्टार बैचेस जो हैं वो भी आपकी 30 नवंबर से आपके पास वापस से शुरू हो रही हैं जी, ओके। तो आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव 1। और आप लोग मुझे इसका आप इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे तो आपको मैं मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कोई छोटा भाई बहन रहेगा जो नीट 27 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको आप जरूर से एनरोल करवा दीजिए निम्बर्स अर्ली अचीवर बैच में। इसकी भी क्लासेस आपके 30 नवंबर से शुरू होने जा रही है, ओके। और डू यूज द कोड बायोलॉजी लाइफ 1 फॉर दिस आल्सो। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। कुछ भी दिक्कत रहेगा डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।